बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। लास्ट लैब में हमने देखा था कि राउटर और नेस्टिक को कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। तो आज की इस लैब में हम देखेंगे हाउ टू कॉन्फ़िगर वीटीपी मोड्स, वीटीपी वीलैन ट्रंकिंग प्रोटोकॉल मोड्स। वीलैन ट्रंकिंग प्रोटोकॉल मोड्स के 3 मोड्स होते हैं, वीटीपी सर्वर मोड, ट्रांसपेरेंट मोड और क्लाइंट मोड। मेन एडवांटेज इसका ये होता है कि जब आप वीलैन अपने सर्वर में डिफ़ाइन कर देते हैं तो आपको बाकी अगर किसी भी जगह पे आप एडिशनल कोई स्विच लगाना चाहते हैं तो अगर आप उसे वीटीपी क्लाइंट कॉन्फ़िगर करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली आपका वीटीपी सर्वर से इंफॉर्मेशन वीलैन का इंफॉर्मेशन लेके अपने वीटीपी क्लाइंट मोड के डेटाबेस में अपडेट कर देता है। और वीटीपी ट्रांसपेरेंट मोड जस्ट एज इट इज़ पास कर देता है, वो कोई इन्फॉर्मेशन अपने डेटाबेस में अपडेट नहीं करता। वो खुद से उसके अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि वो खुद से अपने वीलैन क्रिएट कर सकता है, वो सर्वर से वीलैंस की इन्फॉर्मेशन नहीं लेता। तो आज जो हम करेंगे इसके अंदर कॉन्फ़िगर वीटीपी, उसके अंदर हमारे पास ये वीलैंस तीन स्विचेस हैं हमारे। उसके अंदर हम पहले स्विच में वीलैन कॉन्फ़िगर कर देंगे। स्विच 1 आपका स्विच ले लेते हैं हम पहले, इसको हम सर्वर क्रिएट कर देंगे। दूसरे को हम वीटीपी ट्रांसपेरेंट कॉन्फ़िगर करेंगे और तीसरे वाले को हम वीटीपी क्लाइंट कॉन्फ़िगर कर देंगे। ये स्विच 0 है, ये आपका स्विच 1 है, ये आपका स्विच 2 है। तो सबसे पहले हमारा क्या होना है, स्विच 2 जो है आपका, यूज़र शुड बी एबल टू ऐड वीलैंस ऑन स्विच 0 एंड स्विच 1। इसमें आप ऐड कर सकते हैं, क्लाइंट में आप ऐड नहीं कर सकेंगे, वो ऑटोमेटिकली आपका सर्वर से उठाएगा। और स्विच 1 जो है आपका दूसरे स्विचेस के साथ सिंक्रोनाइज नहीं होगा। इसके अंदर जो हम डोमेन नेम रखेंगे, डोमेन नेम होगा CCNA हम रख देंगे। आप जो सा भी आप चाहें, कोई और भी चाहें आप रख सकते हैं, कोई भी आप वर्ड यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम इसकी वेरिफिकेशन करेंगे। जो हमने वीलैन क्रिएट किए होंगे S0 में, प्रूव, इधर ये मैं गलत लिख गया हूँ, इधर हम करेंगे प्रूव दैट वीलैंस क्रिएटेड ऑन S0 आर replicated to S2. S2 means switch 2, okay, but not are on S1. ये switch 1 है, हाँ, S1 S2 वो शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया था उसका। जो हम S0 पे वीलैंस क्रिएट करेंगे वो आपको इस पे रिफ्लेक्ट होगा, लेकिन इस पे आपका नहीं होना चाहिए। S1 S2 बट नॉट ऑन S3, ओके। इसको भी मैं थोड़ा सा एडिट कर देता हूँ। वीलैंस क्रिएटेड ऑन S0 एंड S prove that you can create, okay, S1 इन दोनों स्विचेस पे हम वीलैन क्रिएट कर पाएंगे। ये दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूँ। प्रूव दैट वीलैन क्रिएटेड ऑन S0 पे जो वीलैन हम क्रिएट करेंगे वो ऑटोमेटिकली आपको रेप्लिकेट कर देगा S2 स्विच पे। आप इस पे देखेंगे, इस पे नहीं करेगा। और जो वीलैन हम इस पे करेंगे इसके ऊपर शो नहीं होगा। चलें लेट्स स्टार्ट करते हैं। उनके दरमियान अब इसको मैं सर्वर क्रिएट कर देता हूँ। कॉन्फ़िगरेशन कमांड्स मैंने ऊपर लिख दी हैं पहले से, सिंपल सी कमांड्स हैं इसकी। इनेबल मोड कॉन्फ़िग टी करके आप कॉन्फ़िगर मोड में जाएं। यहाँ आप वीटीपी डोमेन की कमांड होती है, यहाँ आप कोई भी उसका नाम दे सकते हैं। हम CCNA दे देते हैं, CCNA, ओके। बाय डिफ़ॉल्ट वैसे तो ये सर्वर ही होता है, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ वीटीपी मोड। ये 3 मोड होते हैं जो आप इसके अंदर सेट कर सकते हैं, क्लाइंट, सर्वर और ट्रांसपेरेंट। ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑलरेडी सर्वर ही होता है स्विच, तो इसे हम सर्वर ऑलरेडी वैसे क्रिएट कर दिया, ओके। नेक्स्ट स्टेप जो आपने सेकंड स्विच को आप ट्रांसपेरेंट क्रिएट कर दें। आप इसे सेम थिंग सिंपली
एंटर करें, इनेबल करें, कॉन्फ़िग टी करके इसका वीटीपी मोड आप इसको ट्रांसपेरेंट बना दें। एग्जिट कर लें आप। थर्ड स्विच को आप क्लाइंट कॉन्फ़िगर कर दें। वीटीपी मोड क्लाइंट। इससे पहले आप इसका डोमेन भी सेट कर दें। वैसे तो ऑटोमेटिकली उठा लेते हैं, लेकिन सम टाइम वो नहीं भी उठाता, इसलिए बेहतर है आप खुद से भी दे सकते हैं। वीटीपी मोड क्लाइंट, ओके, एग्जिट कर दें आप इसको। स्विचेस के दरमियान में हम लिंक बना देते हैं, उसको हमें ट्रंक कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। FA01 आप GUI के थ्रू भी इसे कर सकते हैं, आप चाहें तो वहाँ से भी कर सकते हैं। जस्ट यहाँ से आप इसे ट्रंक करके भी आप इसे ऑन कर सकते हैं, और CLI के थ्रू भी कर सकते हैं आप इसे। इंटरफेस FA0/1 स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। एंड करते हैं आप इसे, ओके, क्लोज कर दें। इस पे भी आप इसे ट्रंक कॉन्फ़िगर करें आप इसको। सॉरी, इधर दो ट्रंक्स हैं, तो FA02 को भी हमें ट्रंक बनाना पड़ेगा। FA02 को आप यहाँ से ट्रंक क्रिएट कर दें इसको आप, ओके। FA01 क्लाइंट मोड वाले को ट्रंक बना दें आप इस स्विच को। कॉन्फ़िग टर्मिनल इंटरफेस FA0/1 स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। ओके, अभी आप, मैं सर्वर के ऊपर अभी VLAN क्रिएट करूँगा। VLAN 10, ओके, VLAN name HR, VLAN 20, name sales, VLAN 30, name teachers, show VLAN brief। ये देखें, अभी 3 VLAN इन्होंने यहाँ क्रिएट हो गए हैं। अभी ये तीनों VLANs आपके रिफ्लेक्ट होने चाहिए आपके क्लाइंट मोड के ऊपर भी। सबसे पहले हम शो VTP स्टेटस देखते हैं। शो VTP स्टेटस, ओके, लेट्स सी। ये हमने जो डोमेन नेम दिया था CCNA आ गया इधर। ये इसका मोड आप देखें, सर्वर है। नंबर ऑफ़ एग्जिस्टिंग VLANs 8 है, 3 हमने क्रिएट किए हैं और 5 ये बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं। इसके अंदर 5 ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं। यहाँ से हम इसे एग्ज़िट करते हैं। अभी हम देखते हैं हमारे क्लाइंट पे ये रिफ्लेक्ट होने चाहिए। लेट्स सी।
ये देखें ऑटोमेटिकली आपके तीनों इधर क्रिएट हो गए हैं। उधर से भी आप जाकर देख सकते हैं, शो VLAN ब्रीफ। ओके, ये ऑटोमेटिकली उसने अपने सर्वर के डेटाबेस से उसने गेट कर लिए हैं। इधर शो VTP स्टेटस देखें आप, VTP स्टेटस। ओके, ये देखें ये क्लाइंट है। एक चीज़ आप और देखें, आप अगर आप चाहेंगे आप इसे कि यहाँ मैं क्रिएट करूँ VLAN आपका, तो वो VLAN आपका क्रिएशन नहीं होगी। VTP VLAN कॉन्फ़िगरेशन नॉट अलाउड व्हेन डिवाइस इज इन क्लाइंट मोड। चलें, अब नेक्स्ट स्टेप हम देखते हैं। इसके ऊपर उसने अपडेट किया है, इसके ऊपर उसने देखें आप अपडेट नहीं किया होगा, ट्रांसपेरेंट है एज इट इज़। इसने ट्रैफिक पास कर दिया नेक्स्ट वाले को, ठीक है। ये देखें कोई इसने पास नहीं किया। लेकिन इसके अंदर अगर आप चाहेंगे VLAN को क्रिएट करना, तो वो आप इजीली क्रिएट कर सकते हैं। एग्जिट करें, इधर आप क्रिएट करके अगर आप खुद देखना चाहते हैं, VLAN में क्रिएट करना चाहता हूँ, इधर ये एक्सेप्ट कर लेगा। ओके, अभी आप देखें ये क्रिएट आपका क्रिएट कर दिया उसने, ठीक है। मैं इसे यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, यहाँ से एग्जिट कर लें आप इसे, ठीक है। इसका आप अगर आप देखेंगे शो VTP स्टेटस, ये आपका ट्रांसपेरेंट मोड में होगा, ये ट्रांसपेरेंट में। और इसमें देखिए इसने VLAN 5 ही है, ये अपना अपडेट नहीं करेगा। तो ये बेसिकली हमारी आज की लैब थी, हाउ टू कॉन्फ़िगर VTP मोड्स। इसमें आपने ये कमांड्स लिखी हैं, एग्जीक्यूट कर लें। सर्वर मोड है, ट्रांसपेरेंट मोड और क्लाइंट मोड, ठीक है। ये आपका प्रूव हो गया। स्विच 0 पे जो आपके VLANs थे वो सारे आपके स्विच 2 पे रेप्लिकेट हो गए हैं, लेकिन स्विच 1 पे नहीं हुए। क्रिएट VLANs ऑन SO0, इन दोनों पे आप क्रिएट कर सकते हैं, क्लाइंट मोड पे आप नहीं कर सकते। ये हमारी आज की लैब थी। थैंक यू वेरी मच।